तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे हैं। कॉटन कॉटन एक ऐसी फसल है जो बहुत ही ज़्यादा पहले से जो है ना भारत में उगाई जाती है, एंशिएंट टाइम से उगाई जाती है और इससे यहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। और अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और उसमें मुझे लगता है कि भारत में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जहाँ पर उनकी जो है ना स्पिनिंग, बुनाई, उसके अलावा कटाई, उसके अलावा उसको जो है ना एक कंप्लीट मटेरियल बनाना, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो टेक्सटाइल से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं। चाहे वो कपास उगाना हो या फिर जो है ना उस कपास से धागा बनाना हो या फिर उस धागे से कपड़े बनाना हो, सारी की सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन यहाँ पर भारत की जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि भारत में जितना भी कपास उगाया जाता है वो सब का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर इम्पोर्ट भी किया जाता है। तो अपने आप में भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना इंडस्ट्री है और भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज़गार बहुत ज़्यादा पैदा करती है ना भाई ये। और जगह जगह पर आपको कपड़ों की दुकानें मिल जाएगी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम भारत में भी किए जाते हैं और भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत में अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कपास की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है और इनफैक्ट अब इस कमी को देखते हुए भारत ने कपास के ऊपर लगने वाली जो भी इंपोर्ट ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, उन सबको यहाँ पर अभी 30 सितंबर के लिए माफ़ कर दिया। यानी कि जो भी इंपोर्टर है जो कपास इंपोर्ट कराना चाहते हैं उनके लिए अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। जो भी आप इंटरनेशनल तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से कपास खरीदोगे वो पैसा पे करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी। 30 सितंबर तक किसी भी तरह कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से ये भी बात बोली जा रही है कि भारत यहाँ पर अमेरिका के सामने झुक गया है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी एक तरह से जो है ना एक छोटी सी ट्रेड वॉर चल रही है, जिसमें अमेरिका ने 50% के जो है ना टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए हैं। 25% के टैरिफ 7 अगस्त से और 27 अगस्त से यहाँ पर 25% के टैरिफ, और यानी कि टोटल मिलाकर 50% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगे हुए हैं वो इंडिया और ब्राज़ील, दो ही देशों के ऊपर लगे हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश के ऊपर 20% का टैरिफ लगा हुआ है और बांग्लादेश की जो बैकबोन इंडस्ट्री है वो भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यहाँ पर एक छोटा सा युद्ध भी लड़ा था, तो उसके ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ 19% का टैरिफ लगे हुए हैं। यानी कि देखा जाए तो साउथ एशिया में किसी देश के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हुए तो इंडिया ही है। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी देखा जाए तो एक छोटा सा ट्रेड वॉर चल रहा है और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर जो है ना भारत अमेरिका को खुश करना चाहता है और अमेरिका के खुश करने के लिए यहाँ पर कॉटन के ऊपर से जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको अभी यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें की जा रही है। भारत यहाँ पर जो है ना बात तो कर रहा है कि हमने यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री को बचाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए कॉटन पर से कस्टम ड्यूटी लगा दी थी, लेकिन यहाँ पर पीछे का बैकड्रॉप क्या है, पीछे का मकसद क्या है? क्या यहाँ पर भारत ने सचमुच में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेव करने के लिए कस्टम ड्यूटी हटाई है या फिर अमेरिका को खुश करने के लिए? आज इसके ऊपर पूरी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत ने यहाँ पर अमेरिका के दबाव में कस्टम ड्यूटी हटाई है कॉटन के ऊपर से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत का एक तरीके से मान के चलिए कि बैकबोन है और एंशिएंट टाइम से जो कॉटन इंडस्ट्री है वो एक अहम रोल प्ले करती है भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो देखिए, कच्चे माल की तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हर जगह आपको यहाँ पर जो है ना कपड़े से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हमारे यहाँ पर भी जो है ना सूट वगैरह की कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है ना कपड़ा लगता है। तो कपड़ा जो बनता है वो किस सोर्स से बनता है? सबसे मेन सोर्स तो है यहाँ पर वो कॉटन है। कॉटन से यहाँ पर धागा बनता है और धागा से तरह तरह के जो है ना अलग अलग कलर में यहाँ पर जो है ना चीज़ें बनाई जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं, हर तरह का कपड़ा बनाया जाता है। तो देखा जाए तो कॉटन जो है ना उन सब में मेन इंग्रेडिएंट है और भारत काफ़ी लंबे समय से कॉटन का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी था और एक्सपोर्टर भी था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत की जो कॉटन की जो प्राइसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर थे टेक्सटाइल के, उन्होंने यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों से मंगाना शुरू कर दिया कि ठीक है, हमें यहाँ पर जो है ना मसला पड़ नहीं रहा है, महंगा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम दूसरे देशों से मंगा लेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर दूसरे देशों से मंगाना शुरू कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना
कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भाई। यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि कई सारे दूसरे देश भी यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया बांग्लादेश की बैकबोन ही यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि शायद मुझे लगता है कि भारत से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का वो यहाँ पर बांग्लादेश करता है। भारत का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल कंजम्पशन देखा जाए तो बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर वियतनाम भी एक बहुत बड़ा प्लेयर निकल कर आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा महंगे कॉटन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर जो है ना वो लगातार लॉबी भी करती है कि देखिए यहाँ पर आपने जो इतना कस्टम ड्यूटी लगा रखा है उसको थोड़ा सा कम कर दो ताकि हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है ना रिलीफ मिल जाए। और इसके अलावा यहाँ पर भारत के ऊपर जो टैरिफ लगे हुए हैं इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें भारत के ऊपर नेगेटिव असर डाल रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारत के ऊपर यहाँ पर अब कितना % का टैरिफ लगा हुआ है, 50% का टैरिफ लगा हुआ है, जिसमें 25% का 7 अगस्त से लगा है और 27 अगस्त से 25% का एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इससे यहाँ पर टोटल टैक्स भारत के ऊपर हो जाएगा 50% का। और भारत के लिए जो है ना अमेरिका की मार्केट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत यहाँ पर दुनिया में काफ़ी सारे देशों से जो है ना व्यापार करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर भारत को किसी देश से व्यापार करने में होता है तो वो अमेरिका ही है। जब भारत और अमेरिका व्यापार करते हैं ना तो भारत यहाँ पर अमेरिका को ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंपोर्ट यहाँ पर अमेरिका से कम करता है। तो इससे क्या होता है कि भारत को यहाँ पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो भारत के लिए तो यहाँ पर अमेरिका की मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर उसका एक्सेस अब काफ़ी हद तक यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है उसको यहाँ पर साधने के लिए उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं भारत के ऊपर, जिससे क्या हो रहा है कि भारत का जो कपड़ा है वो और ज़्यादा महंगा हो रहा है। भाई देखा जाए तो दुनिया के सभी देशों के ऊपर यहाँ पर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, लेकिन टैरिफ की जो दर है वो अलग अलग है ना। भाई भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लगाए हैं, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर तो 20% के ही है, वियतनाम के ऊपर 20% के ही है, पाकिस्तान के ऊपर 19% के ही है। तो भारत का जो माल अगर जाएगा और साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम का माल जाएगा एक साथ, तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे होने की वजह से भारत का माल तो वहाँ पर महंगा मिलेगा ना। तो भारत का माल वहाँ पे कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। भाई वहाँ पर तो लोग चाहेंगे ना कि हमें कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिले, तो वो यहाँ पर भारत का सामान को क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्यों यहाँ पर उनका सामान खरीदेंगे? तो भाई वही कम्पिटिटिव एज जो है ना वो भारत के पास से चली जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर भारत का जो माल है वो महंगा बन रहा है और महंगा यहाँ पर जो है ना बिक रहा है। तो इससे यहाँ पर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो भारत ने सरकार ने सोचा कि यार इसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो भारत ने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी थी उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया। 11% की कस्टम ड्यूटी लगती थी कॉटन के ऊपर, तो 11% की कस्टम ड्यूटी अब हटा दी गई है, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता हो जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना असर पड़ेगा और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, जिससे यहाँ पर कपड़ा सस्ता बनेगा और इससे जो कपड़े की कीमत है मार्केट में भी यहाँ पर जो है ना कम हो जाएगी और इससे यहाँ पर भारत का जो माल है वो ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो सकेगा। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पूरा जो है ना दुनिया ही बदल जाएगी, लेकिन कुछ हद तक तो यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उसको यहाँ पर राहत मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर लगातार जो इंपोर्ट है ना कॉटन का वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले हम यहाँ पर जो है ना 2022 से पहले अमेरिका से मंगाते थे, लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका के कॉटन के ऊपर थोड़ा सा टैरिफ लगा दिया गया और भारत ने यहाँ पर फिर ब्राज़ील से सोर्स करना शुरू कर दिया कि ठीक है हम यहाँ पर ब्राज़ील से मंगाते हैं और यहाँ पर जो है ना चीज़ें सही चलेगी। तो भारत यहाँ पर जो है ना इम्पोर्ट करने लगा। पिछले साल देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 580 मिलियन US$ का कॉटन इंपोर्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए तो अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें 1.2 बिलियन US$ का कॉटन को हमने इंपोर्ट किया है। यानी कि यहाँ पर लगातार जो कॉटन का जो इंपोर्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है और ऊपर से यहाँ पर जो 50% का जो टैरिफ है उससे और कमर टूट रही है। तो भाई देखा जाए तो भारत के लिए तो यहाँ पर जो है ना सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, ख़ास तौर से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। टैरिफ बढ़ने की वजह से भारत यहाँ पर अमेरिका से कैसे व्यापार कर पाएगा? अगर यहाँ पर भारत ने कुछ राहत अमेरिका को नहीं दी तो अमेरिका भी तो नहीं देगा। भारत यहाँ पर चाहता है कि भाई अमेरिका के साथ जो व्यापार है वो स्मूथ चलता रहे, बिना किसी टैरिफ के चलता रहे। तो भारत चाहता है कि जो 50% जो टैरिफ लगा रखा है वो यहाँ पर ना हो। भारत के ऊपर टैरिफ जो है ना जितना पाकिस्तान, बांग्लादेश के ऊपर लगाए इतना रहे तो ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें चल जाएगी। तो भारत यहाँ पर चाहता है कि अमेरिका जो है वो इस टैरिफ को कम करे। तो भारत यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिससे
अमेरिका यहाँ पर सोचने को मजबूर हो जाए कि भारत यहाँ पर सीरियस है व्यापार करने के लिए, और भारत यहाँ पर जो है ना अपने ऊपर जो टैरिफ लगा रखे हैं और जो टैक्स लगा रखे हैं सामानों के ऊपर इंपोर्ट पर, उसको यहाँ पर कम कर रहा है। तो हम भी यहाँ पर ठीक है कदम आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पर भी जो टैरिफ है वो कम करते हैं। तो भारत यहाँ पर की सोच है कि भाई किसी तरह से यहाँ पर व्यापार को ज़िंदा रखना है, व्यापार करते रहना है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चलती रहे, स्मूथ चलती रहे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।